उसकी बुकिंग 1 दिन पे, 4 दिन पे, 10 दिन पे भी चली जाती है। अच्छा, यानी 10-10 दिन पहले आपके दिन बुक होते हैं बर्फी भी लेने के लिए। जी बिल्कुल। वो जो फॉरेनर लोग हैं ना, वो सारे बाहर लेके जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान की सौगात हमारी बर्फी जो हमारे दादाजी का नाम था गुलाम रसूल, तो लोगों ने ना उनका नाम थोड़ा सा बिगाड़ के सुला सुला डाल दिया, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि सुला कोई भी बोले। चौधरी गुलाम रसूल उनका नाम है, ठीक है। इसमें असल वजह तो मेरे दादाजी की ना हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत की है उन्होंने। उसके बाद वाला साहब ने, चाचा जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। हमारा खानदानी काम है, इसके बाद में है, तीसरी पीढ़ी हमारे भाई हैं, कजन है, वो सारे यही काम करते हैं। यानी हम कह सकते हैं जब से पाकिस्तान बना है तब से जो है ये शॉप चल रही हाँ है। जी, उससे पहले की लड्डू बनते हैं, हालत देसी घी से बनते हैं। बर्फी है, हालत दूध से तैयार करते हैं, खोया अपना बनाते हैं, हर चीज अपनी हालत तैयार करते हैं, उसके बाद बर्फी बनती है। हलवा है, उसमें भी देसी घी इस्तेमाल होता है। बस अल्लाह ताला ने बरकत दी हुई है। ये हमारा मशहूर है पूरे सियालकोट, क्या इसके इर्द गिर्द के नुआ में भी जाता है हमारा देसी घी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं सियालकोट की सबसे पुरानी बर्फी की दुकान पे, और सबसे मशहूर भी कहूं तो बात गलत ना होगी। यानी मैं इस टाइम मौजूद हूं गुलाम रसूल बर्फी या सुल्ले दी बर्फी के नाम से जो मशहूर है। तकरीबन 1939 में ये बर्फी की दुकान बनी। अब तकरीबन 80 साल हो चुके हैं, यानी पाकिस्तान बनने से पहले की ये दुकान यहाँ पे मौजूद है। इनकी बर्फी जो है वो ना सिर्फ सियालकोट के अंदर बिकती है, बल्कि लोग जो है वो बैरून ममालिक, लंदन, इंग्लैंड, यूरोप तक जो है वो ये बर्फी लेके जाते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप यहाँ से बर्फ़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको पहले 2 दिन 10 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे ऑर्डर आके देना पड़ेगा। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी बर्फ़ी के अंदर क्या खासियत है जो इतनी मशहूर भी है और इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं। क्या फार्मूला है जो इनको इस काम में लगाए रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल भाई? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, ये बताएँ कि कितनी देर हो गई है आपको ये दुकान स्टार्ट किए हुए? बेसिकली ये शॉप जो है ना, मैं हमारे दादाजी ने शुरू की थी, तकरीबन 70 से 75 साल हो गए हैं, ठीक है। अच्छा। उन्होंने शुरू की थी, उसके बाद मेरे वाला साहब और चाचा जी ये करते थे शॉप्स, और हम अभी तीसरी पीढ़ी है जो इस शॉप को ना कैरी ऑन किया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं जब से पाकिस्तान बना है तब से जो है ये शॉप चल रही हाँ है। जी, उससे पहले की। अच्छा, उससे पहले की। हाँ जी, हाँ जी, उससे पहले की। तो ये जो बिल्डिंग है इसकी, ये भी काफ़ी पुरानी है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल पुराना है, जैसे स्टार्ट में था ना वैसे उसी की तरह है, सही है। अभी भी वैसे ही है। सही है। तो आपकी बर्फ़ी जो मशहूर है वो सुल्ले की बर्फ़ी, ये सुल्ला कौन था और क्या इस सुल्ले के पीछे क्या स्टोरी है, ज़रा ये भी बताएं। हमारे दादाजी का नाम था गुलाम रसूल, ठीक है। ठीक है। तो लोगों ने ना उनका नाम थोड़ा सा बिगाड़ के सुला सुला डाल दिया, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि सुला कोई भी बोले। गुलाम रसूल, ठीक है। चौधरी गुलाम रसूल उनका नाम है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसी के नाम से मशहूर है, लेकिन लोगों ने सुला सुला नाम बिगाड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि आपकी बर्फ़ी सुल्ले दी बर्फ़ी के नाम से जो है वो अच्छी खासी मशहूर है। हाँ जी, वजह है कि हम अपना ही मटेरियल खोया तैयार करते हैं, उसी की बर्फी बनाते हैं। उसकी खासियत भी यही है कि खोया बिल्कुल अपना है, बाजारी वाला खराब वाला खोया नहीं है। इसमें असल वजह तो मेरे दादाजी की ना हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत की है उन्होंने। उसके बाद वाला साहब ने, चाचा जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। हमारा खानदानी काम है, इसके बाद में है, या हम तीसरी पीढ़ी हमारे भाई हैं, कज़न है, वो सारे यही काम करते हैं। अच्छा। और हमने अपने अपने खानदानी काम को आगे चलाया हुआ है। खालस चीज़ें हैं, लड्डू बनते हैं, हालत देसी घी से बनते हैं। बर्फ़ी है, हालस दूध से तैयार करते हैं, खोया अपना बनाते हैं, हर चीज़ अपनी हालत तैयार करते हैं, उसके बाद बर्फ़ी बनती है। हलवा है, उसमें भी देसी घी इस्तेमाल होता है। बस अल्लाह ताला ने बरकत दी हुई है। आपकी जो बर्फ़ी है, अंदाज़न दिन की कितनी बर्फ़ी आप बनाते हैं? गर्मियों में तो कम बनती है, सर्दियों में तकरीबन 50 किलो के करीब बनती है डेली। अच्छा। 50 किलो, 60 किलो, तकरीबन 1.5 मन कह सकते हो आप। ठीक है। और गर्मियों में थोड़ी कम ही बनती है इससे। अच्छा, तो यानी आपका दूध कितना लग जाता है इसमें अंदाज़न? इसमें दूध लग जाता है तकरीबन 4 से 5 मन अच्छा। दूध लग जाता है, जो खोया तैयार करना होता है, उसके बाद बर्फ़ी बनती है। ठीक है। पिछले 70-75 साल से आप जो है यहाँ पे बर्फ़ी बेच रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपके बेच? हमारी बर्फ़ी होती है, देसी घी के लड्डू होते हैं, और इसके अलावा सर्दियों में गाजर हलवा तैयार करते हैं। और देसी घी है हमारा मशहूर है पूरे सियालकोट, क्या इसके इर्द गिर्द के नुआ में भी जाता है हमारा देसी घी। अच्छा। हाँ जी, देसी घी भी आपका सही खालिस होता है? बिल्कुल खालिस। अच्छा। हाँ जी। आपका जो बर्फ़ी ख़ास मशहूर है, ये तो मुझे जहाँ तक पता है कि लोग बाकायदा जो है वो इसकी डिमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं 1 दिन 2 दिन हफ्ता पहले, तो फिर जाके तैयार होती है। ये क्या सारा माजरा है? हाँ जी,
बिल्कुल हमने वो अब जैसे मैंने आपको बताया कि मटेरियल अपना होता है खोए का, जितनी हमने तैयार करनी होती है ना उतना ऑर्डर लेते जाते हैं। वो फिर ऑर्डर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इवन वीकली जो ना वो बुकिंग हो जाती है लोगों की। वो जितना बेसिकली डेली बेस पे तैयार होता है ना वो सारा ऑर्डर बुकिंग हो जाती है। फिर उसकी जितना हमने तैयार करनी होती है उसकी बुकिंग 1 दिन पे 4 दिन पे 10 दिन पे भी चली जाती है। अच्छा, यानी 10-10 दिन पहले आपके दिन बुक होते हैं बर्फी लेने के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी जो बर्फ़ी है वो किस किस जगह पे जाती है? यानी मैंने सुना है कि बैरून मुल्क लोग ख़ास तौर पे लेके जाते हैं। हाँ, इधर पाकिस्तान में तो कम, जितने भी जो ना वो जो फॉरेन लोग हैं ना वो सारे बाहर लेके जाते हैं। अमेरिका, कनाडा, जिनकी टिकट होती है यानी कि जिनकी फ्लाइट होती है वो लेके जाते हैं पाकिस्तान की सौगात हमारी बर्फी खास तौर पे। सही है। तो आप थोड़ा सा बताएं कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, वो खाली हाथ उनको जाना पड़ता है, आगे कहते हैं जी बर्फ़ी दे दें, तो कैसे आपसे वो बर्फ़ी ख़रीद सकते हैं? उसी के लिए ऑर्डर देना पड़ता है वो 2-3 दिन पहले। ठीक है। जो हाली जाते हैं वो बुरा तो लगता है, लेकिन वो होगी नहीं तो आप कैसे उनको दे सकते हैं। जो उनका ऑर्डर हो उनके पहले उनको दी जाती है, उसके बाद उनका नंबर लग जाता है। वो अपना नंबर लिखवा जाएं, फिर उसके बाद बुकिंग हो जाती है उनकी। अनायतुल्लाह भाई, हमें एड्रेस समझा दें इस शॉप का, और कोई कैसे आपकी शॉप को विजिट कर सकता है? ये बेरी वाला चौक है हमारे, बैठा हूँ मैं लेफ्ट साइड पे बेरी वाला चौक है। इधर वो बग्गा दाल चौल है मोरगेट चौक में, दोनों के दरमियान में बिल्कुल मिडल में हमारी शॉप है, गुलाम रसूल पुरानी शॉप। अच्छा, बस मैं आखिर में ये आपसे पूछना चाहूँगा कि बर्फ़ी बनाने का क्या कोई आपका ख़ास फार्मूला है, कोई ख़ास तरकीब है जो 70-75 साल से चली आ रही है? फार्मूला एक सिंपल ही है, लेकिन इसमें जो मटीरियल इस्तेमाल होता है ना, खोया दूध, वो बिल्कुल खालिस होता है और इसी की ये स्पेशलिटी है इसकी। बहुत शुक्रिया सर।